हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस होता क्या है। इसके बाद हम टेंस के टाइप पढ़ेंगे और उसके बाद उन टाइप्स का सब टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर टेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट, टेंस को अपन बोलते हैं काल या समय। क्या बोलते हैं? काल या समय। अब हम जानते हैं टेंस होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है टेंस, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी समय में कोई एक्शन किया गया हो उसे हम टेंस कहते हैं। मतलब क्या निकला स्टूडेंट? यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी न किसी एक्शन की बात हो रही है, किसी न किसी काम की बात हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे टेंस। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप हंस रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, और यहाँ पे आपके द्वारा क्या काम हो रहा है? हंसने का काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे हंसने का एक्शन हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है, तो ये डेफिनेटली टेंस होगा। इसी तरह सब स्टूडेंट, हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैंने आपको पढ़ाया। स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाने का काम किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? टेंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है मैंने और मैंने क्या काम किया? पढ़ाने का काम किया। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ एक्शन हुआ। तो जिस भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ ना कुछ एक्शन हो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस। तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तुम आगरा जाओगे। यहाँ पे आगरा जाने की बात हो रही है, मतलब जाने की बात हो रही है। तो किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन की बात हो, और एक्शन किसी भी टाइम पे हो, या तो एक्शन प्रेजेंट टाइम पे हो, या तो एक्शन पास्ट टाइम पे हो, या तो एक्शन फ्यूचर टाइम पे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंस। यदि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो उस सेंटेंस को हम टेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। मतलब आप क्या समझें? टेंस में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन का होना ज़रूरी है, चाहे किसी भी टाइम पे हो। अब हम बात करते हैं टेंस के टाइप के बारे में। अब हम जानते हैं स्टूडेंट टेंस के टाइप के बारे में। तो जैसे कि लिखा हुआ है, टेंस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब स्टूडेंट, हमने आपको बताया किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई ना कोई एक्शन होगा। कि यदि एक्शन प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट टेंस या फिर वर्तमान काल। यदि एक्शन पास्ट टेंस में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। यदि एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, मतलब कि भविष्य काल में होने वाला है, तब हम उसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। और इन टेंसों की पहचान क्या है स्टूडेंट? यदि लास्ट में सेंटेंस में है आए तो हम जान जाएंगे जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है। यदि लास्ट में था है, हिंदी वाक्य में लास्ट में यदि था है, तो हम समझ जाएंगे टेंस जो है पास्ट टेंस का है, मतलब कि भूतकाल का है। और यदि गाय, गा, गे, गी ऐसा सेंस आए तो हम समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस है किस टेंस का है? फ्यूचर टेंस का है। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं इन तीनों टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। जैसा प्रेजेंट टाइप की 4 सब टाइप होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह स्टूडेंट, यदि पास्ट टेंस के हम सब टाइप देखें तो पास्ट टेंस के भी ये चारों सब टाइप होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब इन तीनों टेंस के 4 सब टाइप हुए। तो कुल कितने टेंस हो गए? 4 + 4 + 4, मतलब कि कुल 12 टेंस हो गए। अब इन 12 टेंस को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट, हमारे सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। किसी भी सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो स्टूडेंट, यदि हमारे पास हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो सीधा सा उसका एग्जाम्पल है, यदि सेंटेंस के लास्ट में, मतलब कि यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, या फिर ते हैं, या फिर ता हूँ, ये शब्द हमें दिख जाए तो हम समझ जाएंगे जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे कि ता है, कोई भी काम करता है, जैसे रोहन बाजार जाता है ना। मिनी कपड़े धोती है, वे पतंग उड़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ,
यदि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है या फिर ताहू सेंस आए तो हम समझ जाएंगे जो हमारा सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब स्टूडेंट कोई भी सेंटेंस 4 टाइप से हो सकता है ना, जैसा कि सिंपल सेंटेंस या फिर निगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में। अब स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का, यदि हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो उसको 2 टाइप में हम डिवाइड कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, मतलब एक्शन का डूअर जो भी एक्शन को करे उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस को 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, जब हमारे पास सब्जेक्ट या तो ही हो या सी हो या इट हो या एनी नेम हो, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो आप जानते ही होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पहला ही, दूसरा सी और तीसरा इट और चौथा होता है एनी नेम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम। तो स्टूडेंट इसको हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी एक्शन होगा, जो भी वर्ब होगा उसको हम राइट करेंगे, इसके बाद वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। तो स्टूडेंट यस और ईएस कब हम राइट करेंगे, कब ऐड करेंगे किसी भी वर्ब में, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलता है, तो स्टूडेंट ये इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, क्योंकि क्रिकेट कौन खेल रहा है, वह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा वह। और एक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक्शन हो रहा है खेलने का, मतलब खेलने का काम हो रहा है। और क्या खेलने का काम हो रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वह हो जाएगा सब्जेक्ट, इसको हम क्या राइट करेंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, खेलना हो जाएगा वर्ब और क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट इसको हमको ट्रांसलेट करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखना है, हमको सब्जेक्ट राइट करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, तो वह को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देंगे ही, ये हमने राइट कर दिया ही। इसके बाद स्टूडेंट हमें लिखना है वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, खेलना को हम बोलते हैं प्ले, तो यहाँ पे हम प्ले राइट कर देंगे। अब प्ले में हमें या तो यस ऐड करना है या तो यस ऐड करना है, तो प्ले में हम यस ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम क्रिकेट ही बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ही प्लेज क्रिकेट। ये बन गया स्टूडेंट हमारा ट्रांसलेशन। अब हम दूसरा टेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, अमन गाता है। यहाँ पे अमन के द्वारा गाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमन, गाना कौन गाता है, अमन गाता है, तो यहाँ पे अमन हो जाएगा सब्जेक्ट। और अमन क्या काम कर रहा है, गाने का काम कर रहा है, तो गाना हो जाएगा यहाँ पे वर्ब। तो हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा स्टूडेंट, रूल क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, सब्जेक्ट है अमन, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे अमन। इसके बाद गाना, गाना को हम बोलते हैं स्टूडेंट सिंग, क्या बोलते हैं, सिंग, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सिंग। अब सिंग में क्या ऐड कर देंगे, यस, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, अमन सिंग्स। अमन गाता है को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अमन सिंग्स। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल लिखा है वह कहानी पढ़ती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो जो भी काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे एक्शन, मतलब कि वर्ब, तो यहाँ पे पढ़ना हो जाएगा वर्ब। और स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। और क्या पढ़ रही है वह, कहानी, तो कहानी हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट हो जाएगा सी। लड़की के सेंस में यदि वह आ रहा है तो उसको हम अपन क्या राइट करते हैं, सी, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ती है, पढ़ना को हम बोलते हैं रीड, तो यहाँ पे अपन राइट कर देंगे रीड। और रीड में अपन क्या जोड़ेंगे, एफ जोड़ेंगे। और स्टोरी, स्टोरी को हम स्टोरी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी रीड स्टोरी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा वर्ब में हम या तो एफ जोड़ेंगे या तो एफ जोड़ेंगे। अब बात आती है यस कब जोड़ेंगे, एफ कब जोड़ेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट किसी भी वर्ब में यदि लास्ट में ओ आए, क्या आए, ओ, या फिर सी एच आए
या फिर एस एच आए, यहाँ पे मैं राइट किए दे रहा हूँ, या तो वर्ब के लास्ट में ओ आए या सी एच आए या फिर एस एच आए या फिर डबल एस आए या फिर यक्स आए, तो अपन क्या राइट करेंगे, वर्ब के आगे हम राइट कर देंगे ई एस। और यदि इनके अलावा कोई भी वर्ड आता है तो अपन क्या राइट करेंगे, यस राइट करेंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं बाई आ रहा है जो कि इनमें से नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यस ऐड करेंगे। यहाँ पे जी आ रहा है इसलिए हम यस ऐड करेंगे। यहाँ पे डी आ रहा है इसलिए भी हम यहाँ पे यस राइट करेंगे। यदि हमारे पास वर्ब होता गो तो अपन क्या लिखते, गोज, उसमें क्या जोड़ते, ई एस जोड़ते। यदि वर्ब के लास्ट में इन लेटर्स में से कोई भी लेटर्स आ रहे हैं तो अपने को क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। और इनके अलावा कुछ भी वर्ब के लास्ट में आ रहा है तो अपन को यस ऐड करना है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं दूसरा रूल। स्टूडेंट पहला रूल हमने जाना, यदि हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नाउन होता है, मतलब कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट ही है या फिर सी है या फिर इट है या फिर किसी का नाम आ रहा है, तो हम क्या स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद वर्ब में या तो यस ऐड करेंगे या तो यस, इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अब स्टूडेंट यदि हमारे पास सब्जेक्ट या तो आई है या वी है या यू है या फिर दे है या इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन है, कोई भी प्लूरल नंबर है, तो हम उस टेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट यदि सब्जेक्ट इन सभी में से कोई भी आ जाए तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, इसके बाद वर्ब राइट करेंगे, इसके बाद क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे हमारे सामने पहला उदाहरण है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, मैं, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया सब्जेक्ट। और यहाँ पे मेरे द्वारा क्या एक्शन हो रहा है, सीखने का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सीखना क्या हो जाएगा, वर्ब, और क्या सीख रहा हूँ मैं, अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें राइट करना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मैं को हम बोलते हैं आई, तो सबसे पहले अपन लिख देंगे आई। इसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है हमारे पास, सीखना, तो सीखना को अपन बोलते हैं लर्न, तो यहाँ पे हो जाएगा आई लर्न। क्या सीखने का काम हो रहा है स्टूडेंट, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को अपन इंग्लिश बोलते हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे इंग्लिश। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में हमने ई कैपिटल लिखा, क्यों, क्योंकि यदि किसी भी लैंग्वेज की बात हो रही है, किसी भी भाषा की बात हो रही है, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, उन सभी का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई लर्न इंग्लिश, मतलब कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, वे पतंग उड़ाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे पतंग उड़ाने का काम हो रहा है, तो उड़ाना को हम बोलते हैं वर्ब, मतलब कि उड़ाना को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई, और उड़ाना एक्शन है तो ये हो जाएगा वर्ब। और स्टूडेंट कौन उड़ाता है पतंग, वे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और क्या उड़ाने की बात हो रही है, पतंग, तो पतंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वे को हम बोलते हैं दे, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या लिखना है, उड़ाना, उड़ाना को हम बोलते हैं फ्लाई, FLY। क्या उड़ाने की बात हो रही है स्टूडेंट, पतंग, तो यहाँ पे पतंग को हम बोलते हैं काइट, तो दे फ्लाई काइट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, हम भारत में रहते हैं, तो इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हम, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, रहना, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, रहने का काम हो रहा है। कहाँ रहने की बात हो रही है, भारत में, तो भारत हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रहना हो जाएगा स्टूडेंट वर्ब, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो वी, इसके बाद स्टूडेंट वर्ब हमारे पास है रहना, तो वी लिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे है भारत में, तो जहाँ भी में सेंस आता है स्टूडेंट, किसी बड़े भूभाग की बात हो रही होती है, जैसे भारत में, दिल्ली में, MP में, UP में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले इन राइट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वी लिव इन इंडिया, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंडिया। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे आसानी से सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंसेस मतलब किसी भी सेंटेंस में निगेटिव सेंस आए, जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आप नहीं पढ़ते हो,
है ना। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं सिखाता हूँ, मतलब निगेटिव सेंस आए तो हम समझ जाएंगे वो जो सेंटेंस है किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का है। अब स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद या तो डू या तो डज राइट करेंगे, उसके बाद नॉट इन दोनों में ऐड कर देंगे प्लस वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट में से कोई एक राइट करेंगे, तो डू नॉट कब राइट करेंगे और डज नॉट कब राइट करेंगे ये हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट यदि हमारे पास सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम है, मतलब कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज नॉट राइट करेंगे, और यदि हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कुछ भी है, आई वी यू दे या फिर कोई प्लूरल नाउन, तो हम क्या राइट करेंगे, डू नॉट राइट करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, जानने का काम हो रहा है, तो जानना हो जाएगा स्टूडेंट वर्ब, और किसे, उसे, तो उसे को अपन क्या बोलते हैं, ही, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम, तो यहाँ पे हम हिम राइट करेंगे और उसे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई। इसके बाद स्टूडेंट हमें या तो डू नॉट राइट करना है या तो डज नॉट, तो हमने आपको बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट होता है। तो यहाँ पे आई थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है नहीं, तो यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा, डू नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई डू नॉट। अब इसके बाद हमें क्या स्टूडेंट क्या राइट करना है, वर्ब। वर्ब यहाँ पे है जानना, जानना को हम बोलते हैं नो, तो आई डू नॉट नो। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, उसे, तो उसे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, आई डू नॉट नो हिम। अब इसके बाद स्टूडेंट हम दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है मिनी बर्तन नहीं धोती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा मिनी, और यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, बर्तन धोने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे धोना हो जाएगा वर्ब, और बर्तन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है मिनी, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया मिनी। अब चूंकि स्टूडेंट मिनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मिनी किसी का नाम है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनी डज नॉट। अब यहाँ पे क्या काम कर रही है, धोना, तो धोना को अपन बोलते हैं वॉश, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वॉश, WASH। तो मिनी डज नॉट वॉश बर्तन, बर्तन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, या तो यूटेंसिल बोलते हैं या तो पॉट, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, पॉट, मिनी डज नॉट वॉश पॉट। अब इसके बाद स्टूडेंट तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, बच्चे नहीं रोते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे रोने का काम कौन कर रहा है, बच्चे, तो बच्चे हो जाएगा सब्जेक्ट, रोना हो जाएगा वर्ब। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या, बच्चे, बच्चे को हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन, सो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन। अब स्टूडेंट चूंकि चिल्ड्रेन सिंगुलर नंबर है, सॉरी प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन डू नॉट, और एक्शन क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है, वीप, तो चिल्ड्रेन डू नॉट वीप हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो। अब स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है। पहला होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप मतलब स्टूडेंट होता है यदि किसी सेंटेंस का जवाब आप यस और नो में दे सकें। जैसा मैं आपसे पूछूं कि आप पढ़ते हो, आप बिल्कुल बोल सकते हो यस या नो। मैं आपसे पूछूं कि आप वहाँ जाते हो, तो यदि आप जा रहे हो तो बोलोगे यस, नहीं जा रहे हो तो नो। मतलब यदि वाक्य क्या से शुरू है तो आप उसका आंसर यस और नो में दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर मैं भोपाल में रहता हूँ। तो पहला होता है यस नो टाइप जिसका जवाब आप यस और नो में दे सको। दूसरा होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जिसे हम WH फैमिली बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे यस नो टाइप का। तो स्टूडेंट हमारे पास यस नो टाइप का स्ट्रक्चर, यस नो टाइप का फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले हम या तो डू या राइट करेंगे या तो डज राइट करेंगे। अब यदि हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हम डू राइट करेंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है मतलब कि ही सी इट
या फिर किसी का नाम है तो हम क्या राइट करेंगे, डज। इसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। इसके बाद जो वर्ब है हम वर्ब राइट कर देंगे। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, क्या आप दिल्ली में रहते हो। अब स्टूडेंट ये यस नो टाइप होगा क्योंकि आप इसका जवाब यस और नो में दे सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम हो रहा है, रहने का, तो रहना हो जाएगा वर्ब। कहाँ रहने की बात हो रही है, दिल्ली में, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब चूंकि वाक्य क्या से शुरू है इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसके लिए हमने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सबसे पहले हम डू राइट करेंगे या डज। अब इसके लिए हम स्टूडेंट सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आप, मतलब कि यू। तो यदि हमारे पास यू सब्जेक्ट है तो हम क्या राइट करते हैं, डू। तो सबसे पहले हम राइट कर देंगे डू। इसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आप, तो डू यू। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम क्या राइट करेंगे, वर्ब हमारे पास है रहना, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लीव, डू यू लिव। दिल्ली में, जहाँ पे स्टूडेंट में सेंस आए तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के पहले क्या राइट करते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, डू यू लिव इन दिल्ली। क्या हो जाएगा, डू यू लिव इन दिल्ली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, क्या मिनी गिटार बजाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सीधे यदि मिनी गिटार बजाती है तो आप यस बोल दोगे, नहीं बजाती है नो, मतलब कि ये यस नो टाइप का हुआ। और वाक्य क्या से शुरू है तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले या तो हम डू राइट करते हैं, डज राइट करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मिनी, सब्जेक्ट हो जाएगा मिनी। यहाँ पे बजाना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्शन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और गिटार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम डू या डज राइट करेंगे। अब यहाँ पे मिनी चूंकि किसी का नाम है, मिनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो मिनी के लिए हम क्या राइट करेंगे, डज। तो सबसे पहले अपन राइट करेंगे डज। इसके बाद सब्जेक्ट है मिनी, तो अपन राइट कर देंगे मिनी, डज मिनी। और स्टूडेंट गिटार बजाने, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बात होती है तो वहाँ पे हम बजाने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्ले। तो डज मिनी प्ले गिटार, गिटार को अपन क्या गिटार ही बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डज मिनी प्ले गिटार। अब यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर स्टूडेंट हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, क्या वे फूल तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है वे। इसके बाद यहाँ पे क्या एक्शन कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो तोड़ना हो जाएगा वर्ब। क्या तोड़ना है, फूल तोड़ना है, तो फूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारे पास दे है तो दे के लिए हम क्या राइट करते हैं स्टूडेंट, डू। तो सबसे पहले हम राइट कर देंगे डू। इसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वे, तो दे राइट कर देंगे, डू दे। अब स्टूडेंट फूल तोड़ना को अपन क्या बोलते हैं, प्लक बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लक, डू दे प्लक। क्या तोड़ रहे हैं, फूल, तो फूल को हम क्या लिख देंगे, फ्लावर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ट्रांसलेशन, डू दे प्लक फ्लावर। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क राइट कर देंगे। आई होप स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हम अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे।